जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीसी में कितनी रैंक होती है। इन रैंक को प्राप्त करने के लिए एनसीसी द्वारा कौन कौन सी शर्तें बनाई गई हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीसी और हिस्टोरिकल प्लेस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट एनसीसी में प्रवेश करते हैं, जिसमें से कुछ ही स्टूडेंट को रैंक के लिए चयन किया जाता है। दोस्तों, मुख्यतः रूप से एनसीसी में 7 रैंक होती है, जिसमें से सबसे छोटी रैंक एलसीपीएल की और सबसे बड़ी रैंक एसयूओ की होती है। एक एनसीसी कैडेट को इन सभी रैंक को पाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जब एक स्टूडेंट एनसीसी में दाखिला लेता है तो उसे कैडेट के नाम से बुलाया जाता है। कैडेट के बाद जो सबसे छोटी रैंक होती है लांस कॉर्पोरल की होती है। लांस कॉर्पोरल एनसीसी में सबसे पहला रैंक लांस कॉर्पोरल का होता है। इसे एलसीपीएल के नाम से भी जाना जाता है। लांस कॉर्पोरल के राइट साइड में एक ब्लैक कलर और रेड कलर की स्लिप होती है। कैडेट से लांस कॉर्पोरल में प्रमोट होने के लिए 3 कंडीशन को कंप्लीट करना होता है। कैडेट को 3 मंथ की एनसीसी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। 75% अटेंडेंस परेड के दौरान होनी चाहिए। कैडेट को ड्रिल मैप रीडिंग का टेस्ट देना होता है। कैडेट को लांस कॉर्पोरल में प्रमोट होने के लिए इन 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। कॉर्पोरल एनसीसी में लांस कॉर्पोरल से नेक्स्ट रैंक कॉर्पोरल की होती है। इसे हम एलसीपीएल के नाम से भी जानते हैं। कॉर्पोरल के राइट साइड में 2 ब्लैक और रेड कलर की स्लिप होती है। लांस कॉर्पोरल से कॉर्पोरल में प्रमोट होने के लिए एनसीसी द्वारा 2 शर्तें बनाई गई हैं। नंबर 1, लांस कॉर्पोरल के पद पे 6 मंथ कंप्लीट करना होता है। सेकंड, कैडेट को वेपन ट्रेनिंग टेस्ट कंप्लीट करना होता है। इन 2 शर्तों को कंप्लीट करने के बाद कैडेट लांस कॉर्पोरल से कॉर्पोरल के रैंक के लिए तैयार हो जाता है। सार्जेंट एनसीसी में नेक्स्ट रैंक सार्जेंट की होती है, जिसे एसजीटी के नाम से भी जाना जाता है। सार्जेंट के राइट साइड में 3 ब्लैक और रेड कलर की स्लिप होती है। कॉर्पोरल से सार्जेंट रैंक में प्रमोट होने के लिए 2 शर्तों को कंप्लीट करना होता है। पहला, कॉर्पोरल के पद पे 6 मंथ कंप्लीट करना होता है। दूसरा, कैडेट सेकंड ईयर का छात्र होना चाहिए। कैडेट ये 2 शर्तें कंप्लीट करने के बाद कॉर्पोरल से सार्जेंट की रैंक में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल होते हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट एनसीसी में नेक्स्ट रैंक कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट की होती है। कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट के राइट साइड में 3 ब्लैक कलर और रेड कलर की स्लिप, एक नेशनल एम्बलम होता है। सार्जेंट से कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट में प्रमोट होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला, कम से कम 6 माह कॉर्पोरल के पद पर होना चाहिए। दूसरा, कैडेट को सेकंड ईयर का छात्र होना अनिवार्य है। एक एनसीसी कैडेट को ये 2 शर्तें कंप्लीट करने के बाद कैडेट सार्जेंट से कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल होता है। कंपनी सार्जेंट मेजर, जिसे हम सीएसएम के नाम से भी जानते हैं, ये रैंक बहुत ही कम कॉलेज या कंपनी में होती है। इस रैंक को प्राप्त करने के लिए 2 कंडीशन बनाई गई हैं। पहला, कम से कम 6 माह कॉर्पोरल के पद पर होना चाहिए और कैडेट को सेकंड ईयर का छात्र होना अनिवार्य है। दोस्तों, सीक्यूएमएस और सीएसएम रैंक के लिए दोनों कंडीशन समान होती हैं। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी में कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट के बाद जूनियर अंडर ऑफिसर की रैंक होती है। जूनियर अंडर ऑफिसर को JUO के नाम से भी जाना जाता है। एनसीसी में यह सबसे सेकंड हाईएस्ट रैंक है। जूनियर अंडर ऑफिसर के शोल्डर पे एक ब्लैक कलर की स्लिप होती है। सार्जेंट से जूनियर अंडर ऑफिसर में प्रमोट होने के लिए 2 शर्तें को कंप्लीट करना होता है। पहला, 6 मंथ सार्जेंट रैंक में कंप्लीट करना होता है। सेकंड, बी सर्टिफिकेट अच्छे नंबर से कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 शर्तें कंप्लीट करने के बाद कैडेट सार्जेंट से जूनियर अंडर ऑफिसर की रैंक के लिए
एलिजिबल होता है। सीनियर अंडर ऑफिसर। एनसीसी में जूनियर अंडर ऑफिसर से नेक्स्ट रैंक सीनियर अंडर ऑफिसर की होती है। यह एनसीसी की सबसे हाईएस्ट रैंक है। सीनियर अंडर ऑफिसर को SUO के नाम से भी जाना जाता है। सीनियर अंडर ऑफिसर के शोल्डर पे 2 ब्लैक कलर की स्लिप होती है। सीनियर अंडर ऑफिसर बनने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला, जूनियर अंडर ऑफिसर में 6 माह कंप्लीट करना होता है। दूसरा, आपके अंदर एक ऑफिसर क्वालिटी होनी चाहिए। गोल्डन रैंक। अब जानते हैं गोल्डन रैंक के बारे में और यह गोल्डन रैंक कैसे मिलती है। गोल्डन रैंक उन कैडेट को मिलती है जो अपने डायरेक्टरेट को नेशनल लेवल पर प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि RDC रिपब्लिक डे कैंप, TSC थल सैनिक कैंप, VEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब जानते हैं एक कंपनी में कितने रैंक होल्डर होते हैं। एनसीसी की प्रत्येक सीनियर डिवीजन अर्थात SD कंपनी में 154 कैडेट होते हैं। प्रत्येक कंपनी में एक सीनियर अंडर ऑफिसर, 5 सार्जेंट, 9 कारपोरल और 18 लांस कारपोरल के पद पे होते हैं। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट रैंक से मेजर रैंक तक का एनसीसी ऑफिसर ANO होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको रैंक के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एनसीसी और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।